खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर 152 बीघा विवादित जमीन में बड़ा खेला हुआ है। बस्ती तहसील के ग्राम पड़ासोली का ये पूरा मामला है और अफसरों पर लग रहे विवादित जमीन की रजिस्ट्री और लैंड कन्वर्जन के आरोप। उधर ग्रामीणों ने मुख्य सचिव को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्राम विकास अधिकारी ने भू कारोबारी रचित अग्रवाल को नोटिस भेजा और सरकारी जमीन से तारबंदी हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया है। पीड़ितों की याचिका पर हाईकोर्ट ने स्थगन के आदेश दिए और विवादित जमीन पर निर्माण बेचान पर 2 सप्ताह के लिए रोक लगाई है। इसी बीच पीड़ितों ने तहसीलदार पर भी आरोप लगाए। तहसीलदार को न्यायालय के आदेशों की कॉपी दे दी और फिर भी नहीं की जा रही है पालना। तहसीलदार ने उक्त मामले में जवाब दिया, न्यायालय का नहीं आया आदेश और शिकायतों पर प्रशासन को भिजवा दिया है जवाब। जयपुर से पूरा मामला है 152 बीघा विवादित जमीन का। बस्ती तहसील के ग्राम पड़ासोली में ये जमीन है और अफसरों पर विवादित जमीन की रजिस्ट्री और लैंड कन्वर्जन के आरोप लग रहे हैं। पीड़ितों ने इसकी शिकायत की और ग्रामीणों ने मुख्य सचिव को शिकायत यहां पर की और उसके बाद कार्रवाई की मांग की है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राम सिंह रजात हमारे साथ फोन लाइन पर है। राम सिंह, 152 बीघा विवादित जमीन का ये पूरा मामला है, क्या कुछ हाईकोर्ट द्वारा यहाँ पर आदेश दिए गए थे और आखिर इसकी पालना क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, ये बड़ा अलग टाइप का मामला है। इसमें जो पीड़ित हैं उन्होंने ज्ञापन भी दिया है, तहसीलदार के समक्ष गए और न्यायालय की रोक का कॉपी भी दे दी। इसके बावजूद उन पे ये आरोप लग रहे हैं कि वो पालना नहीं कर रहे हैं और जो राजस्व न्यायालय का जो स्टे था उसके बावजूद इसमें जमीन में रजिस्ट्री कर दी गई और इसके खिलाफ लगातार शिकायतें की जा रही है। इसके बावजूद तहसील प्रशासन से लेकर के कलेक्ट्रेट प्रशासन तक इसमें जो है जो भू कारोबारी को जो है वो फायदा पहुंचाया जा रहा है, उसकी सुनी जा रही है और शिकायत करता है। ये शिकायतें हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने मुख्य सचिव को भी ज्ञापन सौंपा है, उनको चिट्ठी भी लिखी है कि बड़ा इस मामले में जो है सीलिंग की जमीन थी और इस सीलिंग की जमीन की राजस्व न्यायालय की स्टे के बावजूद रजिस्ट्री कर दी गई। और ग्राम पंचायत ने बाकायदा रचित अग्रवाल को जो नोटिस भी भेजा है कि सरकारी जमीन जो 100 बीघा है उससे भी 4 दीवारी की जा रही है, वो हटा ली जाए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। तो 152 बीघा के अलावा जो सरकारी जमीन है उसका भी विवाद जुड़ा हुआ है और मुख्य सचिव से मांग की जा रही है इस मामले की जांच करके और प्रार्थियों को न्याय दिलाया जाए। बिल्कुल, पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए ये मांग की जा रही है, लेकिन राम सिंह, इधर तहसीलदार का कहना है कि उनके पास कोई भी न्यायालय से आदेश अभी तक नहीं आया है। बिल्कुल, तहसीलदार रमेश मीणा जी का यही कहना था कि ये जो शिकायत की जा रही है उनके जवाब भिजवा दिए हैं और उनके पास कॉपी नहीं आई है, जबकि प्रार्थियों का ये कहना है कि वो खुद तहसील प्रशासन को जो है तहसीलदार को हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी दे के आए हैं। अब सवाल ये कि झूठ कौन बोल रहा है, ये जबकि हमने खुद ने स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी भी जो है वो इसमें दर्शकों को दिख रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि तहसील प्रशासन को पीड़ितों के अलावा वैसे भी संबंधित जो ओआईसी हैं उनकी तरफ से भी कोर्ट न्यायालय में पेश होते हैं, तो स्टे अगर कोर्ट अगर स्टे देती है तो सभी को मान्य होती है और सभी को जानकारी होनी चाहिए इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट की तरफ से अगर स्टे दिया जाता है तो सभी को जानकारी होनी चाहिए और इसका पालन भी होना चाहिए। ठीक है राम सिंह, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।